हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अच्छा अकेडमी में। राहुल सर आपको स्वागत करता हूं। जैसे कि हम परसेंटेज का आपको सवाल पढ़ा रहा हूं, आज से परसेंटेज सवाल पढ़ा रहा हूं। जैसे मैं 1 से 6 तक आपको भाग पढ़ा चुका हूं। आज अब भाग आप कौन सा है? सातवां है। जनसंख्या का कुछ सवाल आधारित सवाल आपको क्या किए हैं, भाग 6 में बता दिया हूं। कुछ सवाल बचा है, आपको भाग 7 बता के उसके बाद जो आगे जो परसेंटेज के सवाल आता है आपको धीरे बाई धीरे क्या करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं भाग 7 का पहला सवाल। जैसे हम कहता है, एक गाँव की जनसंख्या 25% की दर से बढ़ती है। एक गांव की जनसंख्या 25% की दर से बढ़ती है। 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 हो जाती है। तो पहले साल की शुरुआत में गांव की जनसंख्या कितनी थी? ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना। आप जो पहले पार्ट 1 से ये आपको बताया हूँ, जहां प्रतिशत शब्द लग गया वो हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन शब्द जहां पर मिल गया तुरंत आपको क्या करना है, हल कर देना आंख मूंद के। 25 का आपको आज नहीं, जब से पढ़ा रहा हूँ भाग 6 तक, तब से आपको परसेंटेज को निकालना सिखाया हूँ कि 25% भाग कितना होता है, 1/4 कितना होता है, 4 होता है। अब ये क्या बढ़ती है या वृद्धि है, बात क्या होती है, एक ही होता है। जिसमें क्या कर सकते हैं हम, 4 से क्या कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। 4 से इसको क्या कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। 4 से इसको क्या कर सकते हैं, 5। अब ये क्यों 4 से 5 करते हैं, 3 बार लिखे हैं, क्योंकि ये 3 साल के अंत में हो रहा है। 3 बार हो रहा है, इसलिए क्या कहते हैं, 2 बार होता 2 बार करते, 4 बार तो होता 4 बार करते थे। 3 बार से बोला इसलिए क्या किए, 3 किए हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, आपस में गुणा कर लेते हैं। 4 चौक 16, 16 चौक कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अभी करें 50 25 25 25 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब हमारा ये क्या होता है, वर्तमान की जनसंख्या होती है, और ये हमारा क्या होता है, बाद की जनसंख्या होती है। अब इसमें दिया किसका जनसंख्या है, ये जो अंत दिया, अंत मतलब क्या होता है, बाद ही होता है। बाद का ये अंत मतलब क्या होता है, बाद ही होता है। तो इसमें क्या करना, अंत बार दिया, अंत में कितना दिया है, मान लीजिए 125 बार दिया आपका 10,000। हम इसको काट लेंगे एक बार, जब 1 की वैल्यू निकालते हैं, जब 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो आप 64 का वैल्यू भी निकाल लेंगे और 125 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। इसलिए एक बार में कितना हो जाएगा, आप काटेंगे तो मान लीजिए 10,000 है, बटा हम कितना करेंगे, 125। 25 से काटिए, 25 चौक कितना 100, 400 हो जाएगा। इसको काटे 25 पचे 125, फिर 25 से काटेंगे, कितना में कट जाएगा, 80। 80 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 80। एक बार हमारा कितना मिल गया, हमको 80 मिल गया। बस हमको कुछ नहीं करना है, पूछ रहा है कि शुरुआत में वर्तमान जनसंख्या कितनी थी। शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी, वही मतलब वर्तमान में जनसंख्या कितनी, क्या 64 में आपको क्या करना है, सिर्फ 80 का गुणा कर देना, आपका क्या हो जाएगा, आंसर। एक जीरो लगा लीजिए। अब 8 गुणा किसमें करेंगे, 4 का, तो 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। हासिल लगा कितना लगा, 3, 8 6 48, 48 3 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो हमको करना क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम समझते हैं कि आपको सवाल जो बताया वो तो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, आइए का दूसरा सवाल बताता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दूसरा। किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की क्या हुई है, वृद्धि हुई। तो उस शहर में पुरुषों की जनसंख्या क्या थी, उस शहर में पुरुषों की जनसंख्या क्या थी। क्या रहा है, किसी शहर में 8,000 पुरुष थे और स्त्रियों में कितने, स्त्रियों में आपका 10% की वृद्धि हुआ है और आपका पुरुषों में कितना हुआ है, 8% की वृद्धि हुआ है। ठीक है, 8%, और दोनों टोटल बता रहा है कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया है, 9% की वृद्धि हुआ है। तो पूछ रहा है कि शुरुआत में उस शहर में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी। हम क्या करेंगे, पहले ए को लिख लेंगे पुरुष। इस तरह सवाल, ये भी आपका परसेंटेज का जो जनसंख्या आपका सवाल होता है, एक टाइप का भी बनता है। पुरुषों को लिख लेंगे आपका स्त्रियों। ठीक है, ऐसा सवाल करने के लिए फिर क्या करेंगे, पुरुष लिखेंगे, पुरुष कितना है 10% और आपका स्त्री कितनी है 8%। अब बीच में जो ये दोनों मिला है, इसी क्या करते हैं, बीच में हम क्या करते हैं, रखते हैं। जब बीच में रखते हैं तो इसको आपको घटाना आता होगा। इस तरह क्या करेंगे, जो इसका वैल्यू होता है, इसमें घटाने से पहले कि जिसके इन दोनों में देखा जाता है कौन बड़ा है, उसमें से घटाया जाता है, और जो छोटा होता है उसको क्या करते हैं, घटा लेते हैं। इसमें से कौन बड़ा है, इसमें घटाएंगे, कौन बड़ा आपका है, 10 में से 9 जाएगा, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा यहाँ पर।
इसमें से देखिए कौन 9 में से 8 घर कितना बचेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा। इसी का क्या हो जाएगा आपका अनुपात, दोनों जोड़ लेंगे, इसी की वैल्यू के बराबर हमारा कितना होता है, जनसंख्या जो शहर की थी उतनी थी, तो 1 कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 8000। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 4000। जब 1 बराबर 4000 का हो गया, ये हमारा क्या पुरुष है, ये हमारा क्या स्त्री है, तो पूछ रहा है कि उस समय पुरुष जनसंख्या कितनी थी, तो हम सिर्फ क्या करेंगे 1 में गुणा कर लेंगे, आपका क्या हो जाएगा 1 में गुणा कितना करेंगे 4000 गुणा करेंगे, तो भैया हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 4000। उसमें पुरुष थे, स्त्री भी कितनी थी 4000 स्त्री भी थी। ठीक है, आपको ये सवाल बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, आए क्वेश्चन आपको तीसरा पढ़ाता हूँ। क्वेश्चन इसका तीसरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। जैसे में एक नगर की जनसंख्या 8000 है, यदि पुरुष की जनसंख्या में 6% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो नगर की जनसंख्या 8600 हो जाती है। तो नगर की जनसंख्या कितनी हो जाती है 8600 हो जाती है। तो पुरुष तथा महिलाओं की अलग अलग जनसंख्या बताइए। पुरुष और महिलाओं की पूछ रहा है कि अलग अलग जनसंख्या कितनी थी। ये सवाल पीछे वाला थोड़ा सा टाइप का सवाल था, पर उसमें जो वृद्धि हो रही थी मिक्सचर दे दिया था, उसमें क्या करते हैं बीच में रख लेते हैं, पर इस बार मिक्सचर नहीं दिया, इस बार क्या दिया आपका वैल्यू दिया। ये 8000 था, यहाँ पर कितना दिया है 8600, 8600 दे दिया है। इस बार वो सवाल थोड़ा सा हो जाता है, अलग हो जाता है, तो इसको हम क्या करना पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं कि दोनों ओवरऑल कितने प्रतिशत की क्या हुई है वृद्धि हुई है। पहले हम क्या लिख लेते हैं, मान लीजिए हमारे पुरुष है, यहाँ पे इधर क्या आपका स्त्री है, पुरुष में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है 6% का, और महिलाओं में कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ है 10% का। अब हम बीच में रखें तो क्या रखें, हमको ये वैल्यू पता है, तो हम पहले बीच में रखने के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले कितना 8000 से बढ़ के कितना हो जाएगा 8600 हो गया है। हम पहले इसको वैल्यू निकालते हैं, कितना हो जाएगा आपका, कितना बढ़ा है 600 बढ़ा है, तो 600% निकालेंगे, 600 ऊपर लिख लीजिए, बटा में कितना लिख लेंगे 800 लिख लेंगे। इसी तरह परसेंटेज निकाल देता है, और बटा गुणे कितना कर लेंगे 100 कर लेंगे। जब आपका ये परसेंटेज जब निकल आएगा तो ओवरऑल परसेंटेज निकल जाएगा, तो पिछले वाला सवाल जैसे बन जाएगा, हम उसको क्या करेंगे तर से लगा सकते हैं। देखिए इसको काटेंगे 10 से 10 10 से 10, अब इससे आप क्या करें, इससे काट के कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा यहाँ पर, और बटा में कितना हो जाएगा 8। अब इसको काटेंगे, मान लीजिए काटते हैं, कितने भाग देते हैं 8 से, कितना बड़ा 8 आते 56, आपका यहाँ आपका 4 बचा है, यहाँ पर आपका क्या होगा कट गया। अब पॉइंट करेंगे कितना हो जाएगा 8 5 कितना हो जाएगा 40, तो बीच में कितना आएगा, इसको काटने के बाद कितना आ जाएगा 7.5% की क्या हुई है ओवरऑल दोनों में क्या हुई है वृद्धि होती है। बीच में हम क्या लिख लेंगे 7.5 लिख लेंगे। अब जो पीछे वाला सवाल था उसी तरह बन गया, इसको घटा लीजिए, जिसका वैल्यू ज्यादा उसको रख लिए, इसको घटाएंगे कितना मिलेगा आपका 2.5, घटाएंगे 10 में से तो इतना मिलेगा, इसको घटाएंगे कितना मिलेगा आपका 1.5। अब इसको क्या करते हैं, जब पॉइंट समान जो होता है तो हम क्या करते हैं इसको हटा भी सकते हैं, जो पॉइंट समान है तो इसको हम क्या कर सकते हैं हटा सकते हैं। अब जोड़ लेंगे दोनों को, वैल्यू कितना हो जाएगा, मान लीजिए कितना हो गया, अब इसका अब काट, अब जो 25 हो गया कितना हो गया 15, जो आपका अनुपात होता है छोटा छोटा हो जाता है, तो 5 से काटे कितना 25 होगा, इसको 5 से काटे कितना हो जाएगा आपका 5 3 15, तो 5 अनुपात कितना हो गया 3 होगा। इसी तरह क्या है गाँव को संख्या हमको क्या करना बांटना है, 8 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 भाग कितना है 8000 है, एक बार में कितना हो जाएगा 1000 काटेंगे तो एक बार कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। हमको अब इसमें बात को पूछा अलग अलग जनसंख्या कितनी थी, हमारे अलग अलग जनसंख्या के लिए आप पुरुष यहाँ लिख लीजिए, पुरुष का कितना था 5, तो 5 में कितना गुणा करना है 1000 का, तो कितना हो जाएगा आपका ये 5000 हो जाएगा पहला आंसर। और दूसरा महिला का पूछा, स्त्री का पूछा है कितना, स्त्री का 3 है, तो 3 लिख लीजिए, गुणा कितना करेंगे 1000 करेंगे, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ये अलग अलग क्या हो जाएगी जनसंख्या हो जाएगी। हम आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको बहुत अच्छा है समझ में आया होगा। आइए इसमें आपका चौथा सवाल बताता हूँ आपको। आइए क्वेश्चन नंबर चौथा पढ़ लेते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 18000 थी, यदि प्रथम वर्ष जनसंख्या में 10% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष जनसंख्या में 20% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। यहाँ पर कितने वर्ष थे 2 वर्ष दिया, पर वृद्धि क्या हो रहा है अलग अलग वृद्धि होगा, प्रथम वर्ष कुछ हो रहा है और द्वितीय वर्ष कुछ हो रहा था। यहाँ पर हमको वैल्यू भी दिया है, मान लीजिए प्रथम वर्ष कितना हो रहा है इसका वृद्धि, प्रथम वर्ष का 10% हो रहा है,
और दूसरे वर्ष कितना हो रहा है इसका 20% हो रहा है। हम जानते हैं कि फ्रैक्शन आपको निकाल रखे हैं कितना 1 बटा कितना होता है 10 होता है, इसे कितना 1 बटा कितना होता है 5 होता है। बस करना क्या है, ऊपर जोड़ना है, 10 से कितना हो जाएगा 11, 1 5 कितना हो जाएगा 6। इसको गुणा कर लेते हैं, गुणा करें कितना हो जाएगा 10 पचे 50 हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा 11 से कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। अब हमको देखो ये किसके बाद दिया है, पहले एक जाएगा ये आपको बता चुका हूँ कि हमारा क्या होता है वर्तमान में होता है, वर्तमान में होता है, ये हमारा क्या होता है बाद में होता है। इसको क्या पहले कहिए या इसको कहिए अंत कहिए, यही बात होता है। इसके बाद हमको कितना दे दिया है, इतना दे दिया है। वर्तमान में कितना दिया है 50,000, 50 कितना दे दिया है 18,000 दिया है। हमको एक वैल्यू से निकालते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू निकाल लेंगे तो इसमें जो आपको पूछा है बाद में 66 गुणा करना आपको आंसर हो जाएगा। तो एक वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे 1 कर लीजिए, 18,000 में आप क्या करें इसको 50 को भाग दीजिए, 0 से 0 कट गया। अब काटेंगे कितना में कटेगा, मान लीजिए 5 से काटेंगे इसको तो कितना में कटेगा आपका 5 तिहाई 15। अब मिला यहाँ पर 30, 5 6 कितना हो जाएगा 30, कितना 360 हो जाएगा। हमसे एक बराबर कितना मिल गया, यहाँ पर मिल गया 360 मिल गया। हमको करना क्या, अब इसका वैल्यू निकाल दे, इसी में गुणा कर लीजिए 360। आइए इसका गुणा करके देख लेते हैं, 360 गुणे कितना 66, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 0 36 को हो जाएगा 86 लगा 3 36 18 3 कितना हो जाएगा 21। फिर उसी से गुणा करेंगे उतना ही वैल्यू मिलेगा 0 6 1 2। इसको लिख लीजिए 0 6 7 3 और 2 कितना हो गया 23,760। इसका आंसर कितना हो जाएगा 23,760। इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। आपको भाग 6 और भाग 7 में पूरी जनसंख्या पर आधारित प्रश्न करा दिया हूँ। इसमें आप दोनों भाग पढ़ लीजिए, आप दोनों भाग पढ़ लेंगे, चाहे यूपी पुलिस हो या यूपी लेखपाल हो, आप कोई भी एग्जाम हो तो जनसंख्या के आधारित जो भी प्रश्न आएगा आपसे वो छूटेगा नहीं। आप उस क्वेश्चन को क्या कर हल करके एग्जाम से जरूर लौट आएंगे और आपको 1 नंबर वहाँ पर क्या हो जाएगा पक्का हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इसके लिए धन्यवाद।